हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10 से। क्वेश्चन दिया है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि ट्रेन की गति चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह 3 घंटे ज़्यादा समय लेती इसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो आपको स्पीड निकालनी है। तो यह तो ओबियस ही बात है कि अगर कोई रेलगाड़ी आज 80 की स्पीड से चल रही है तो वह 6 घंटे में ट्रेवल करेगी। जो पहले हमें क्या पता होना चाहिए जब हम यह क्वेश्चन करते हैं, स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल होती है दूरी बटे समय। दूरी 480 किलोमीटर है। अगर मैं मान लेता हूँ 80 की स्पीड थी तो 6 घंटे का समय लेती थी। अगर मैंने 20 की स्पीड कम कर दी, 60 कर दी, तो समय क्या होगा? ज़्यादा। डिस्टेंस सेम है। अगर स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड और टाइम। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन। यहाँ पर हम लिख लेते टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुल कितनी दूरी चली गई है? 480 किलोमीटर की दूरी चली गई है। ठीक है जी। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम होती, निकालने क्या है? स्पीड। तो स्पीड मान लेते हैं हम। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है जी। 8 घंटे कम कर दी तो हमें टाइम को इक्वल करना है। पहले टाइम कितना लगता था और अब टाइम कितना। अगर शुरू में टाइम एक फिक्स टाइम लगता था, अब 3 घंटे उसे ज़्यादा का समय लगेगा। तो शर्त के अनुसार, शर्त क्या कहती है? घटाई हुई स्पीड क्या है? x माइनस 8। तो 480 डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड करेंगे, ये होगी जी घटाई गई स्पीड। स्पीड घटाएंगे तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। स्पीड घटाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। पहले इतना समय लगता था और उससे 3 घंटे ज़्यादा समय लगेगा। समझ में आया? ये मेन बात है कि स्पीड घटाने के बाद 3 घंटे ज़्यादा समय लगेगा जो पहले समय लगता था। ठीक है जी। अब हम इनको एक साइड कर लेते हैं, जो x है जिनके नीचे उनको ये कर लिया सर। 480 ऊपर से कॉमन आ जाएगा। 480 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया। ठीक है जी। ये 3 यहाँ पर ले लेते हैं एक बार। 1/x-8 -1/x इज इक्वल टू 1 बचेगा जी। यहाँ पर ये 1 के मान लिया मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये हो जाएगा 160 और 160 यहाँ पर एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 8। x यहाँ पर चला जाएगा, माइनस x होगा और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x से x कैंसिल। इस साइड बच जाता है 160 मल्टीप्लाई 8, ये इस साइड चला जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। यहाँ पर हो जाता है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48 और 8 और 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। यहाँ पर होगा जी एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से करेंगे हम, इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे सर। जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आ गई है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280।
अब मैं 1280 के फैक्टर करूँगा। अगर मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सोल्व करना है, 2 से चलाऊँगा, फिर 2 से 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 से 1 बार, 6 बार, 0, फिर 2 से 8, 0। अगर आप ऐसे करेंगे तो गलती होने के चांस बिल्कुल ही नेग्लेजिबल है, कम है, गलती नहीं होगी आपसे। ये आ गए जी प्राइम फैक्टर। आपको यहाँ पर -8 चाहिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, दोनों जगह पर माइनस है, तो बड़ी संख्या जो होगी वह माइनस में होगी और छोटी संख्या क्या होगी, प्लस में होगी। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 यहाँ तक हम रोक लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, 40 और 32 हम कर लेंगे जी। 40 और 32 के जोड़े हैं तो बड़ी संख्या 40, 40 माइनस है और 32 प्लस है, तो क्या हुआ, 40 माइनस है और 32 प्लस है तो -8 आएगा। ये यहाँ पर फैक्टर करेंगे, x² -40x प्लस 32x और -1280। यहाँ से x कॉमन आएगा, पहले दो जो संख्याएं हैं, जो दो के जोड़े बना लेंगे, x² -40x का और 32x -1280 का। यहाँ से x -40 आ गया जी। यहाँ पर भी मुझे x चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा, 32 कॉमन ले लूँगा, x -40 आराम से आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हम पहले कर चुके हैं, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक जोड़ा हुआ x -40 का और यहाँ पर बच गया x + 32। या तो ये 0 है या ये 0। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू 40 होगी, अगर सेकंड वाली टर्म 0 है तो x की वैल्यू -32 होगी। माइनस में स्पीड नहीं हो सकती, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आएगी आपकी, 40 आएगी। ट्रेन की गति कितनी आएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप लिख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।